हेलो दोस्तों, बिहार पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास चैप्टर 1, उसके टॉपिक 4 अर्थव्यवस्था का विकास। इस वीडियोस में हम जानेंगे जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो टॉपिक 4 हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था के विकास की एक लंबी इतिहास रही है। किसी भी भूभाग में उसी तरह भारत में भी एक लंबी इतिहास रही है। जिस प्रकार एक पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, फल फूल देता है और परिपक्व मैच्योर होता है, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था भी क्रमशः विकसित होती है। आदि कालों से लेकर आज तक अर्थव्यवस्था बढ़ी, कुछ ना कुछ चेंजेज हुए हैं। आदिकाल से लेकर आज तक अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हुए हैं वही अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी है। पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम होती थी, अभी मनी एक्सचेंज सिस्टम आ गया है। तो यही जो परिवर्तन है, ढांचागत परिवर्तन, वही अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी है। अर्थव्यवस्था का विकास किसी एक समय की ये चमत्कारी स्थिति किसी एक समय की नहीं है, बल्कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अभी भी चल रही है, आगे भी अर्थव्यवस्था ये प्रक्रिया चलती रहेंगी। अर्थव्यवस्था के विकास को समझने के लिए हमें भारत के आर्थिक विकास की स्थिति को देखना होता है। भारत में अभी कितना डेवलप किया है। अभी भारत दुनिया के फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास अपने ऐतिहासिक चरणों से होकर गुजरा है। पहले कैसे भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, बाद में अंग्रेजों द्वारा शोषण किया गया, कॉलोनी बनाई गई, अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो गई, फिर पुनः भारत अपने पुराने गौरव में लौट रहा है। अर्थव्यवस्था के विकास की दो प्रमुख स्थितियां होती हैं जो परस्पर सहायक प्रक्रिया होती हैं, जैसे आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास। अर्थ विकास में दो परस्पर सहायक प्रक्रिया क्या है? आर्थिक विकास एक तरफ हम देखेंगे जिसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या मौद्रिक विकास मॉनिटरी डेवलपमेंट देखेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। आर्थिक विकास मुख्य रूप से आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा संपन्न होता है। अगर कहीं भी आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग, विदाउट प्लान्ड अगर कोई भी चीज़ को करेंगे तो जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर फोकस्ड होके हम पढ़ाई नहीं करते हैं, विथ प्लान्ड मैनर में अगर हम करते हैं तो दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। आर्थिक विकास को समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि आर्थिक विकास है क्या। आर्थिक विकास एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्रियों में इस विषय पर मतभेद है। इसके डेफिनेशन को लेकर के अलग अलग अर्थशास्त्रियों के बीच में मतभेद है। प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर है तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि का बीच के संबंध है। इसका मतलब ये है कि इसका अर्थ ये है कि जब उत्पादन बढ़ता है, श्रम शक्ति का बेहतर उपयोग होता है। सपोज हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं एज ए वर्कर, तो उत्पादन बढ़ी तो इसका मतलब श्रम शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है, श्रम शक्ति का बेहतर उपयोग हो रहा है। और जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों का, और उसी के हिसाब से क्यों, क्योंकि जब हम श्रम अच्छा कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो लोगों के बीच, जो जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों की डिमांड ज़्यादा है, संसाधनों के का सही प्रयोग के लिए डिमांड ज़्यादा है, तब आर्थिक विकास होता है। परीक्षा में अगर 5 नंबर की क्वेश्चंस आती है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का विकास क्या है। इसका उत्तर ऐसे लिखा जाना होगा, मॉडल आंसर। अर्थव्यवस्था का विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ उत्पादन, संसाधन के उपयोग तथा जीवन स्तर में सुधार होता है। क्या क्या होता है? उत्पादन, संसाधनों का उपयोग तथा जीवन स्तर में भी सुधार होता है। यह किसी एक समय की चमत्कारी घटना नहीं है। ये कंटिन्यूअस चली आ रही प्रक्रिया है, बल्कि ऐतिहासिक और क्रमिक परिवर्तन का परिणाम है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास भी
विभिन्न चरणों से होकर गुजरा है। तो इसी तरह आदि कालों से लेकर अभी तक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास भी विभिन्न चरणों से होकर गुजरा है। तो वन लाइनर हम लोग को जो एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से ध्यान रखने हैं वह है अर्थव्यवस्था का विकास दीर्घकालिक प्रक्रिया है। क्या है ये? दीर्घकालिक है, लघुकालिक नहीं है, दीर्घकालिक प्रक्रिया है। ये चमत्कारिक घटना नहीं है, ऐतिहासिक परिवर्तन है ये। आर्थिक अगर भौतिक विकास होती है तो उसको हम लोग समग्र विकास भी बोलते हैं। अगर आर्थिक विकास हो रही है, भौतिक विकास हो रही है, तो उसको हम लोग समग्र विकास कहते हैं। रोस्टो, इकोनॉमिस्ट रोस्टो द्वारा बोला गया है कि श्रम शक्ति और जनसंख्या का संबंध है। अगर श्रम शक्ति ज़्यादा है तो उत्पाद ज़्यादा बन रही है, लोगों के बीच में विकास, लोगों की जनसंख्या में डिमांड ज़्यादा है तो विकास ज़्यादा है। तो इसमें श्रम शक्ति और जनसंख्या का संबंध बताया गया है। समावेशी विकास क्या होता है? इंक्लूसिव ग्रोथ, इसका इनकी डेफिनेशन समझते हैं। जिस आर्थिक विकास की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ग्रामीण हो, शहरी हो, पुरुष हो, महिला हो, का जीवन स्तर ऊंचा होता है और कोई भी वर्ग विकास के लाभ से वंचित नहीं रहता है। कोई भी वर्ग हो विकास के लाभ से वंचित न रहे, उसे समावेशी विकास कहते हैं। मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ करते हैं। चाहे गरीब अमीर में ग्रोथ हो रहा हो, ग्रामीण शहरी की में ग्रोथ हो रही हो, पुरुष और महिलाएं का जीवन स्तर ऊंचा हो रहा हो, उसको हम लोग इंक्लूसिव या समावेशी विकास कहते हैं। सरल शब्दों में हम इसको समझ सकते हैं, विकास सभी के लिए है। सबका साथ सबका विकास, मतलब विकास सभी के लिए है। ये एक स्लोगन जैसे चलती है, सबका साथ सबका विकास। तो ये एक्चुअली इंक्लूसिव ग्रोथ पे ही फोकस की गई है। अर्थशास्त्रियों के विचार इसमें ये है कि मेयर एंड बेल्डविन इकोनॉमिस्ट हैं, इनके अनुसार, ये एग्जाम में कोट करनी है, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं इसको कोट करनी है। मेयर एंड बेल्डविन इकोनॉमिस्ट के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ती है। क्या होता है? जो हमारे दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म में हमारी नेशनल इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, उसको हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस वेयर बाय एन इकोनॉमीज रियल नेशनल इनकम इंक्रीजेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे दीर्घकालीन टाइम में, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में रियल नेशनल इनकम लोगों की बढ़ रही हो, डेट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। विकास अर्थ, इसको आसान भाषा में समझते हैं, विकास लंबे समय में होता है, वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ती है, संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं, संरचनात्मक भी परिवर्तन आते हैं। आर्थिक विकास के मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाना, सभी क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाना, जैसे वास्तविक आय में वृद्धि, गरीबी असमानता, गरीबी में भी कमी, असमानता में कमी, विकास की प्रक्रिया को गतिशील बनाना। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या है? आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या है? सामान्य धारणा, अक्सर आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। हम लोग हमेशा देखते हैं कि आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आर्थिक वृद्धि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, परस्पर एक्सचेंज करके भी लोग यूज करते हैं। परंतु अर्थशास्त्रियों के अनुसार दोनों में अंतर है। उर्सुला हिक्स जो इकोनॉमिस्ट हैं, इनके अनुसार ग्रोथ या वृद्धि जो है शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। जो डेवलपमेंट, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंपनीज है, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का यूज किया जाता है उसके संदर्भ में। एज उर्सुला हिक्स जो हैं इकोनॉमिस्ट के द्वारा, ये डेवलपमेंट, विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के संदर्भ में, जो डेवलपमेंट का प्रयोग है, विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के संबंध में किया जाता है। जैसे इंडिया विकासशील देश है, हम लोग विकास के पथ पर हैं, ग्रोथ के पथ पर हैं, तो हम लोग विकासशील हैं, डेवलपमेंटल इकोनॉमीज हैं हम लोग। तो इसके रेस्पेक्ट में डेवलपमेंट या विकास का शब्द यूज किया जाता है, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ का शब्द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज और विकसित देशों के लिए किया जाता है।
ब्राइट सिंह एक इकोनॉमिस्ट हैं, ये सब कोट करनी है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आंसर्स में, के अनुसार ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जा सकता है। परीक्षा में जो अगर 5 अंक के ये क्वेश्चंस आते हैं, समावेशी इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, तो इनको आप उत्तर इस तरह से आप लिख सकते हैं। समावेशी विकास वह प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचते हैं और किसी भी वर्ग को विकास से वंचित नहीं रखा जाता है। कोई भी वर्ग हो, गरीब अमीर, इसका उद्देश्य केवल आय में वृद्धि नहीं है। इसका सिर्फ उद्देश्य ये नहीं है कि केवल आय में वृद्धि हो, बल्कि जीवन स्तर में सुधार हो, समान अवसर मिले और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना इनका इंक्लूसिव ग्रोथ का काम है। सिर्फ नेशनल इनकम में बढ़ोतरी नहीं है, जीवन स्तर में सुधार की बात करता है, समान अवसर की बात करता है और सामाजिक न्याय की बात की जाती है। वन लाइनर हम लोग एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखते हैं। समावेशी विकास, सबको साथ लेकर विकास करने की बात की जाती है। केवल जीडीपी नहीं, जीवन स्तर भी महत्वपूर्ण है इसमें। दीर्घकालीन प्रक्रिया है, लॉन्ग टर्म गोल है, और समानता में कमी हो, उत्पादकता में वृद्धि हो, उत्पादकता में वृद्धि हो। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहें, बिहार पाठशाला को देखते रहें। इसी तरह हर एक दिन कुछ ना कुछ टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कंटेंट लाते रहेंगे जो मुफ्त होगी। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।